Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application and in this video we want कि हमारी application के अंदर last message हम लोग show कराए हमारे user का which means what we want is जो भी यहाँ पे conversation हुई उसका जो भी last message होना वो यहाँ पे show होना चाहिए ओके बिलो दिस एंड अगर लास्ट मैसेज ना हो देन यूज़र का अबाउट शो होगा देन चलेगा एंड अनदर थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो हियर काइंड ऑफ लास्ट मैसेज ड्यूरेशन ओके मैं नहीं चाहता सिर्फ ग्रीन कलर का डॉट ही दिखे सो अगर उस यूज़र के साथ कोई चैटिंग नहीं हुई है देन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होना चाहिए अगर कुछ चैट किया है तो उस लास्ट मैसेज की ड्यूरेशन शो होनी चाहिए एंड अगर हमारे पास न्यू मैसेजेस अवेलेबल है इन दैट केस यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट शो होना चाहिए सो इसे भी हम लोग फंक्शनैलिटी देंगे सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है एक्चुअली मैंने इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया इसके जो भी पैरामीटर्स थे ओके गेट ऑल मैसेजेस का इन दिस केस हमें सिर्फ एक लास्ट मैसेज चाहिए इसलिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ सिमिलरली ओके कोड्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे द थिंग इज मैं यहाँ पे एक लिमिट करके फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड आई विल टेल इट कि मुझे कितनी आइटम्स चाहिए सो मुझे सिर्फ एक आइटम चाहिए मैं इसे बताने वाला हूँ मैं नहीं चाहता मैं सारे मैसेजेस लोड कर लूँ उस चैट के सो फॉर गेटिंग ओनली लास्ट मैसेज ऑफ अ स्पेसिफिक चैट and we need to initialize this string जहाँ पे भी हमें वो मैसेज चाहिए सो नाउ लेट्स मूव टू आवर चैट यूज़र कार्ड बिकॉज यहाँ इसके अंदर हमें वो मैसेज शो कराने सो इसके अंदर मैं स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करने वाला हूँ एंड एक्चुअली व्हाट आई वांट इज़ मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट टाइप वाला पोर्शन है ना यहाँ का अंदर का ये अपडेट होना चाहिए जब एक न्यू मैसेज अवेलेबल हो सो लेट्स से मैं लिस्ट स्टाइल का स्टफ कॉपी कर लेता हूँ एंड आफ्टर डेट मैं यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करने वाला हूँ आई होप यू नो हाउ टू यूज़ स्ट्रीम बिल्डर्स अभी तक पता चल चुका होगा एंड ये सिंपली बिल्डर एंड दिस वन एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें स्ट्रीम भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी जिससे हम लोग मैसेज को लोड कर रहे हैं सो आई एम सिंपली राइटिंग इट एज APIs एंड हमें इसे एक्चुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा सो सिंपली इंपोर्ट इट डॉट गेट लास्ट मैसेज एंड वी नीड टू पास एन यूज़र हियर सो लेट्स से हमने ऊपर ज़रूर एक यूज़र लिया होगा ओके सो सिंपली हियर दिस यूज़र सो वी कैन सिंपली यूज़ विजेट डॉट यूज़र एंड इट विल डू आवर वर्क नाउ हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा सो फॉर नाउ एक्चुअली मैं चाहता हूँ हर बार ये लिस्ट व्यू ही रिटर्न हो एंड यहाँ पे अनदर थिंग मैं कोई सर्कुलर प्रोग्रेस बार एंड एक्सेट्रा स्टफ शो नहीं कराना चाहता लाइक जब डेटा लोड ना हुआ देन आई डोंट वांट कि एनीथिंग शुड बी शोन ओके इन दैट केस हम यहाँ पे यूज़र का अबाउट शो करा सकते हैं आफ्टर डैट हम उसे अपडेट कर देंगे जैसे डेटा आएगा सो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जिससे मुझे पता चलेगा डेटा आया है कि नहीं सो आई एम कॉलिंग इट मैसेज एंड सिंपली आई एम कॉलिंग इट मैसेज एंड एक्चुअली आई नीड टू इम्पोर्ट दिस स्टफ ओके ना इट इज़ सेइंग मी कि आप इसे इस तरह से कॉल नहीं कर सकते बिकॉज इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा सो फॉर नाउ मैं ये बता रहा हूँ कि मैसेज जो है वो नल हो सकता है एंड आफ्टर वन दैट मैं इसे प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ सो सिंपली मैंने यहाँ पे कमेंट डाली है लास्ट मैसेज इन्फो इफ़ नल विच मीन्स कोई मैसेज नहीं है हमारे पास नाउ वी नीड टू यूज़ दिस मैसेज एंड वन मोर थिंग यहाँ पे एक्चुअली मुझे एक सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा एंड नाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी सो सबसे पहले हमें उस मैसेज को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सिंपली वो डॉक से डेटा लेने का स्टफ सो एक्चुअली मैं चैट स्क्रीन से कुछ कोड्स कॉपी कर सकता हूँ सिमिलरली लाइक दिस एंड इट विल वर्क फॉर अस सो सिंपली हियर मैं चाहूँ तो इन्हें ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ एंड अनदर थिंग मुझे यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं चाहिए ओके मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन चेक करूँगा सो जो भी हमारे पास डेटा आया है ना सिंपली चेक इफ़ डेटा नल नहीं होना चाहिए सो डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड अनदर थिंग मैं यहाँ पे चेक करूँगा डेटा डॉट फर्स्ट डॉट एग्जिस्ट विच मीन्स इसके अंदर जो भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो अगर एग्जिस्ट करता है ना देन ओनली ये कोड्स एग्जीक्यूट होने चाहिए और ये कोड्स कहते हैं जो भी हमारा मैसेज है सिंपली यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा मैसेज इज़ इक्वल्स टू एंड हम लोग सिंपली मैसेज डॉट फ्रॉम जेसन का यूज़ करेंगे जो हमने हमारे मैसेज मॉडल के अंदर क्रिएट किया था दिस फ्रॉम जेसन सो हम इसका यूज़ करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे हमें वो जेसन डेटा पास करना पड़ेगा सो सिंपली डेटा डॉट एंड वी कैन कॉल फर्स्ट डॉट डेटा एंड इट विल वर्क फॉर अस ओके नाउ इससे हमारे पास मैसेज के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अगर कोई मैसेज होगा देन एंड आफ्टर दैट वंस वी हैव दैट मैसेज इन्फो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा आई विल चेक सिंपली दैट मैसेज इज़ नॉट इक्वल टू नल ना इन दैट केस मैसेज की इंफॉर्मेशन शो करो सो सिंपली लाइक दिस अंडरस्कोर मैसेज डॉट मैसेज
एंड यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि नल नहीं है। इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव ना, यू विल सी यहाँ पे हाई शो हो रहा है। एंड अनदर थिंग, इट इज़ सेइंग मी कि दैट फर्स्ट डॉक्यूमेंट डजेंट एग्जिस्ट। ओके, नाउ द थिंग इज़ दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। एक्चुअली ये फर्स्ट को कॉल कर रहा है एंड उसे पता चल रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो व्हाट वी कैन डू इज़, एक्चुअली हम लोग वो लिस्ट वाला मेथड ही प्रीफर कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो एक्चुअली उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ फॉर नाउ टेम्पररली, and I am calling it list and it will do that job for us. Now here what I am going to do is, मैं चेक करूँगा जो भी हमारी लिस्ट है ना, अगर ये empty नहीं है ना then only message initialize होना चाहिए। and for now I can ignore it and यहाँ पे मुझे first की ज़रूरत नहीं है। what I can do is मैं लिस्ट की जो पहली आइटम है वो इनिशियलाइज कर सकता हूँ। so simply list and that first item, because हमें पता है वो empty नहीं है। ओके, एंड इफ़ वी वांट हम ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जिससे सिंगल लाइन में इनिशियलाइज हो जाएगी। नाउ लेट्स रीलोड दिस एप्लीकेशन एंड दिस टाइम यू विल सी यहाँ पे वो जो मैसेज है वो शो हो रहा है, बट ये लास्ट मैसेज नहीं है, ये फर्स्ट मैसेज है। ओके, वी वांट टू शो दिस लास्ट वन। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़ सिंपली हमें हमारी APIs में एक क्वेरी पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा जब हम लोग स्ट्रीम को कॉल कर रहे हैं। सो एक्चुअली इस लिमिट से पहले मैं एक क्वेरी पैरामीटर यूज़ करूँगा डॉट एंड यहाँ पे ऑर्डर बाय, एंड यहाँ पे मैं उसे बताने वाला हूँ मुझे कौन सी ऑर्डर सीक्वेंस चाहिए। सो एक्चुअली जो हमारे सेंट नेम की है जो हमने जस्ट यहाँ पे बनाई है, मैं चाहता हूँ आप इसके हिसाब से ऑर्डर बाय करो। एंड यहाँ पे मैं जो डिसेंडिंग है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। सो मैं चाहता हूँ ये डिसेंडिंग ट्रू हो जाए, विच मीन्स लास्ट आइटम पहले शो हो एंड उससे मुझे सिर्फ फर्स्ट आइटम ही मिलेगी। इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी यहाँ पे हेलो हो चुका है, विच मीन्स मुझे लास्ट मैसेज शो हो रहा है। एंड इफ़ आई से आई एम टाइपिंग हियर समथिंग, हाउ आर यू, ओके, एंड इफ़ आई जस्ट सिंपली हिट दिस वन एंड गो बैक, you will see यहाँ पे लास्ट मैसेज शो हो रहा है, दैट इज़ हाउ आर यू, विच मीन्स इट इज़ शोइंग द लास्ट मैसेज। Now we also want to update this green color section, so अगर कोई messages ना हो in that case ये green color का section actually show ही नहीं होना चाहिए। so what I am going to do is, so यहाँ पे मैं चेक करूँगा using a ternary operator जो भी हमारा मैसेज है, अगर ये null है इन दैट केस मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ भी शो ना हो। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से एक क्वेश्चन मार्क एंड एक कोलन एंड सिंपली रिटर्न नल। सो अगर मैसेज नल है विच मीन्स नल रिटर्न कर दो, विच मीन्स शो नथिंग, एंड यू विल सी यहाँ से वो सर्कुलर जो भी ग्रीन कलर का डॉट है रिमूव हो जाता है, बट यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ आई वॉन्ट ये फिल्टर पास करने के बाद एक और फिल्टर होगा जो ये चेक करेगा कि अगर ये जो भी मैसेज है, आई एम गोइंग टू डू अ वन मोर कंडीशन हियर। सो सिंपली लाइक दिस, मैं यहाँ पे एक और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, सो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। सो सिंपली अंडरस्कोर मैसेज डॉट एंड यहाँ पे मैं चेक करूँगा जो भी मेरा रीड टाइम है, अगर ये एम्प्टी है, ओके, विच मीन्स यूज़र ने अब तक मैसेज को रीड नहीं किया है। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले लेट से इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो अगर वो जो मैसेज है वो रीड नहीं हुआ है, देन शो दिस ग्रीन कलर डायलॉग, और एल्स हम लोग यहाँ पे सिंपली ये टेक्स्ट शो करा सकते हैं जो हमने जस्ट यहाँ पे नीचे डिज़ाइन किया था। ओके, सो सिंपली फॉर नाउ मैं इसे शो करा रहा हूँ एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट एंड लेट्स से अनकमेंट दिस पोर्शन एंड लेट्स से मैं ट्रेलिंग स्टफ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे एक्चुअली मैं टाइम शो कराना चाहूँगा, सो इसे मैं थोड़ी सी देर में फॉर्मेट करूँगा। फॉर नाउ लेट्स से मैसेज डॉट एंड लेट्स से जो भी हमारा सेंड टाइम है उसे मैं शो करा रहा हूँ एंड सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी ये स्टिल यहाँ पे शो हो रहा है। द रीज़न इज़ ये मैसेज एक्चुअल में अब तक रीड नहीं हुआ है। सो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे अनरीड मैसेजेस के लिए भी ऐसा डॉट शो करे। सो वी कैन इंक्लूड वन मोर कंडीशन हियर, इफ़ मैसेज फ्रॉम आईडी, विच मीन्स जिसने इस मैसेज को भेजा है ना उसकी फ्रॉम आईडी अगर हमारे APIs के आईडी से मैच नहीं करती, इन दैट केस ओनली डॉट यूज़र डॉट UID, एंड यहाँ पे भी हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव, नाउ यू विल सी यहाँ पे एक वियर्ड सा टाइम शो हो रहा है। सो विच मीन्स विच इज़ द टाइम ऑफ सेंडिंग ऑफ दिस मैसेज। सो फॉर नाउ ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट गिव योरसेल्फ सम टाइम। सो मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाली है लाइक शो नथिंग व्हेन नो मैसेज इज सेंट, शो फॉर अनरीड मैसेज एंड मैसेज सेंड टाइम। ओके, एंड सिंपली लेट्स से यहाँ पे भी। एंड नाउ द थिंग इज़ वी वांट टू फॉर्मेट दिस टाइम, बट मैं इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट चाहता हूँ। लाइक इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो हमने टाइम फॉर्मेटिंग के लिए एक फंक्शन बनाया था, बट ये सिर्फ टाइम रिटर्न करके देता है। नाउ माइंड क्वेश्चन इज़ वो टाइम शायद कल का भी हो सकता है, विच मीन्स इट कैन बी ऑफ यस्टरडे, इट कैन बी ऑफ द
the day before yesterday. So in that case I want to show time something like this, okay, which means last time उसके साथ कब conversation हुई थी. So in this case the 7th November is the last date on which I did this conversation. Okay, so I want to show something like this. मैं time भी show कराना चाहता हूँ but as well as मैं वैसे conversation का last date भी show कराना चाहूँगा अगर वो current date का time नहीं है then. So यहाँ पे मैं एक new function create कर रहा हूँ. सो फॉर नाउ मैंने यहाँ पे एक्चुअली दो फंक्शंस बनाए. फर्स्ट वन इज़ गेट लास्ट मैसेज टाइम यूज्ड इन चैट यूज़र कार्ड एंड इसका नेम है गेट लास्ट मैसेज टाइम एंड ये एक स्टैटिक फंक्शन है एंड एज इट सेड ये एक कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट करता है एंड आफ्टर दैट ये एक सेंड टाइम एक्सपेक्ट करता है और लेट्स से वी कैन सिंपली से इट्स टाइम. ओके, एंड इसे फॉर्मेट करके हमें रिटर्न करके देगा. नाउ शॉर्टली हम लोग इस सेकेंड जो गेट मंथ वाला फंक्शन है इसे भी एक्सप्लोर करेंगे बट फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं यहाँ पे जो भी हमें टाइम मिला है ना सबसे पहले मैं उसे डेट टाइम में कन्वर्ट करूँगा लाइक दिस. सो लेट्स से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड आई एम सिंपली कॉलिंग इट ये जो भी हमारा टाइम है एंड एक्चुअली ये डेट टाइम का ऑब्जेक्ट होने वाला है. सो सिंपली डेट टाइम एंड आफ्टर दैट लेट्स से मैं इसे सेंड टाइम कह लेता हूँ फॉर नाउ बिकॉज वी डोंट वांट कि दो चीज़ों का नाम सेम हो. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ मुझे यहाँ पे करंट टाइम भी चाहिए. सो सिंपली लाइक दिस डेट टाइम विच मीन्स इस समय कौन सा टाइम हो रहा है बिकॉज मुझे कुछ कंपैरिजंस करने. सो सिंपली डेट टाइम डॉट नाउ सो गेट करंट टाइम एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ ओके वो जो मैसेज किया गया है वो आज की डेट का है या नहीं. सो हाउ कैन आई चेक. सो यहाँ पे मैं जो भी नाउ है इसका जो डे है वो चेक करूँगा इक्वल टू है कि नहीं. सेंड डॉट डे के एक्चुअली एक इंटीजर रिटर्न करके देगा विद दिस नंबर. सो अगर ये दोनों इक्वल हो गए ना देन इट विल वर्क एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं और चेक करूँगा सिमिलरली नाउ डॉट मंथ. अगर ये दोनों भी सेम है इन दैट केस सिंपली चेक इट लाइक दिस मंथ एंड फाइनली मुझे ईयर भी चेक करना है. सो सिंपली लाइक दिस नाउ डॉट ईयर इज़ इक्वल टू सिंपली सेंड डॉट ईयर. सो विच मीन्स ये मैसेज आज की ही डेट में किया गया है. अगर ये मैसेज आज की डेट में किया गया है इन दैट केस रिटर्न दैट फॉर्मेटेड टाइम सिंपली जो हमने ऊपर पास किया था. सो सिंपली लाइक दिस एंड यहाँ पे किए एंड यहाँ पे डेट की जगह पे सिंपली जो भी हमारा सेंड टाइम है उसे फॉर्मेट करके रिटर्न कर दो. नाउ अगर वो मैसेज आज नहीं किया गया ना देन आई वांट टू शो कि वो मैसेज कब किया गया लाइक द डेट ऑन विच दैट मैसेज इज सेंट एज वेल एज द मंथ. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे मैं रिटर्न कराना चाहूँगा द डेट एंड द मंथ ऑफ दैट मैसेज. सो फॉर डेट वी कैन सिंपली यूज समथिंग लाइक दिस नाउ या लेट्स से सेंड डॉट डे एंड आफ्टर डेट यहाँ पे मैं मंथ रिटर्न कराना चाहूँगा. सो एक्चुअली इफ़ यू रिटर्न मंथ लाइक दिस ना सेंड डॉट मंथ यू विल रियलाइज और फॉर नाउ लेट्स से मैं इसे यही रिटर्न करा के देखता हूँ. फॉर नाउ हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. सो लेट्स से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. सिंपली मूव दैट चैट यूज़र कार्ड एंड इनसाइड दैट चैट यूज़र कार्ड मैं यहाँ पे जो टाइम है एक्चुअली मैं इसे ऐसे पास नहीं करूँगा. आई विल बी कॉलिंग दैट फंक्शन. सो सिंपली माई डेट यू टिल एंड एक्चुअली मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा डॉट एंड जो भी हमारे फंक्शन का नेम है एक्चुअली. एंड नाउ इंस्टेड ऑफ दिस टाइम वी कैन सिंपली यूज मैसेज एक क्वेश्चन मार्क डॉट एंड सिंपली जो भी हमारा सेंड टाइम था. इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव यू विल सी इट इज शोइंग 12:59 ये विच मीन्स ये हमारा एक्चुअली करंट टाइम है. एंड व्हाट इफ़ मैं जो हमारा लास्ट मैसेज अगर हमारे फायरबेस से डिलीट कर दूँ लेट्स से दिस वन ओके जो हाउ आर यू वाला है. सो मैं इसे फॉर नाउ डिलीट कर रहा हूँ विच मीन्स जो हमारा नाउ लास्ट मैसेज रहेगा ना वो कोई और लास्ट मैसेज रहेगा. नाउ यू विल सी इट इज़ शोइंग मी इन हेलो एंड एज वेल एज ये जो मुझे थिंग शो करके दे रहा है 13 इज़ द डेट ऑन विच इट इज़ डन एंड ये जो 12 है वो एक्चुअली मंथ है. सो एक्चुअली आई डोंट वांट कि मैं इस तरह से मंथ्स को शो करूँ. आई वांट टू शो इट शॉर्ट फॉर्म लाइक फॉर जनवरी इट शुड बी जैन, फॉर फेब्रुअरी इट शुड बी फेब एंड एक्सेट्रा. सो एक्चुअली ये जो भी हमारा सेंड डॉट मंथ है इसकी जगह पे मैं हमारे गेट मंथ फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ एंड एक्चुअली मुझे इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन. एंड इसके अंदर अगर हम लोग सिंपली डेट पास करेंगे ना इट विल डू आवर वर्क. बट फर्स्ट लेट्स सी इस फंक्शन में है क्या. इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है. देयर इज़ सिंपली स्विच केस स्टेटमेंट जो भी हमने डेट पास की है उसके मंथ के अंदर कंपैरिजन करती है. सो अगर वो केस 1 है और इन दैट केस इट सिंपली रिटर्न्स जनवरी एंड अगर वो केस 2 है देन इट रिटर्न्स फेब्रुअरी एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ये दिसंबर तक इन सारे शॉर्टकट्स को रिटर्न करती है. अगर इनमें से कुछ भी नहीं है इट सिंपली रिटर्न्स NA. ओके,
सो ये फंक्शन जो है हमारे लिए उस पर्टिकुलर इंटीजर से उस मंथ का नेम रिटर्न करके देगा. And if I press Control Save now, you will see it is showing me 13 December. Okay, now it looks bit good. And with this, we implemented this last message and last message time. But what about that green dot? उसे तो हमने शो नहीं करा है. So मैं let's say यही सेम एप्लीकेशन मेरे another डिवाइस में इंस्टॉल करता हूँ. So I have installed that same application in my another testing device. So इसके अंदर let's say मैं सामने वाले को कोई मैसेज भेजता हूँ like how are you, and I simply hit on this, and now you will see यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट आ चुका है which simply shows कि जो मैसेज है वो इस समय अनरीड है. सो यू कैन क्लिक ऑन इट. सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे डबल टिक्स आ चुके हैं विच मीन्स यूज़र ने वो मैसेज रेड कर लिया है. एंड यू विल सी यहाँ पे लास्ट मैसेज अपडेट हो चुका है. सो with this we successfully implemented all the functionalities regarding that last message time and last message. So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.